हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है, इतिहास वही बनाएगा संघर्ष जिसका जारी है। प्यारे छात्रों, संघर्ष अपना जारी रखें मेरे साथ। मैं इंग्लिश में आपके CGL, CHSL, TGT, PGT, MTS पूरी तैयारी आपको इसी प्लेटफॉर्म पर करवाऊंगा, श्रुति क्लासेज SB सर। आइए संघर्ष हम लोग अपना जारी रखते हैं। नाइदर ऑफ देम सेंड दियर, देखेंगे यहाँ पे एक्चुअली ये सेंट है, सेंड नहीं है सेंट है, टाइपिंग मिस्टेक है। सेंट दियर, नाइदर क्या है, नाइदर सिंगुलर है। चूंकि नाइदर सिंगुलर है इसलिए यहाँ पर दियर का प्रयोग नहीं होगा। फिर से याद करें, एक एक रूल कई बार आपको आएगा, रटा जाएगा, आपको लगेगा सब आपको याद हो गया। बस मेरे साथ शुरू से लेकर के अंत तक प्रैक्टिस करने के लिए आप तैयार रहें। What is here? Here you can see the same sentence, same rule. Here you see someone, somebody, no one, nobody, anyone, anybody, everyone, everybody, each, either, neither. क्या होता है? सिंगुलर होते हैं। इनके लिए अगर प्रोनाउन लगाना होता है तो हम ही परिवार का प्रयोग करते हैं। अगर स्पष्ट रूप से स्त्रीलिंग हो तब सी परिवार का प्रयोग करते हैं। तो सेंट दियर नहीं होगा, सेंट हिज का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देयर इज नॉट मेनी ट्रैफिक, याद रखें रूल को फिर से। सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, बैगेज, हाल्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पुलिस, रबिश, डर्ट, डस्ट, ट्रैफिक, ये क्या होते हैं? सिंगुलर होते हैं। इनके साथ आप किसी भी संख्या का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो मेनी ट्रैफिक नहीं होगा, मच ट्रैफिक का आप यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द फ्रंट पेज स्टोरी वाज अबाउट ए स्कूल गर्ल एंड हैड हर्ट हर सेल्फ, नहीं होगा। एक स्कूल की लड़की के बारे में है जिसने अपने आप को घायल कर लिया था, एंड नहीं होगा यहाँ पर। हु हैड हर्ट हर सेल्फ, यहाँ पर जब आप इसको लिखेंगे हिंदी का अर्थ निकालेंगे तो अपने आप समझ में आएगा। जा का बोध यानी रिलेटिव प्रोनाउन का यहाँ पर प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। ही टूक लीव ऑफ 4 days, ध्यान दीजिए दो तरह से बनता है। लीव के साथ प्रीपोजिशन फार लगेगा तो लीव फार 4 days, या अगर ये ऑप्शन ABCD न दिया सेंटेंस में लिखा हो तो 4 days लीव हम इसको लिख सकते हैं। ये इस तरह से लिखा जाएगा 4 days लीव, ये क्या हो जाएगा? 4 days लीव का आप प्रयोग कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द पुलिस अराइव्ड एंड डिस्कवर्ड ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर, गौर करेंगे यहाँ पर ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड पे आप देखेंगे ए लार्ज नंबर ऑफ होर्डेड शुगर नहीं होगा। जो शुगर है वो अनकाउंटेबल है, जितना अनकाउंटेबल, जो भी अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ नंबर नहीं होगा। ए लार्ज क्वांटिटी का आप प्रयोग करें, यहाँ पे क्वांटिटी का प्रयोग करेंगे। मात्रा की बात हो रही है, संख्या की बात नहीं हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजू डज नॉट कम टू आवर हाउस बिकॉज आवर डॉग बार्क्स एट हिम एंड licks him, although I am often told him not to afraid of it। ध्यान दीजिए, afraid जो है वो एक एडजेक्टिव है। टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, एडजेक्टिव नहीं आएगा। यहाँ पे इन्फिनिटिव का भाव। नॉट टू फियर हम कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर afraid दिया गया है तो नॉट टू afraid नहीं होगा, नॉट टू बी afraid of इट। जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि आई आस्क यू नॉट टू बी लेजी, मैं आपसे लेजी न होने के लिए कहता हूँ तो आई आस्क यू नॉट टू बी लेजी। मैंने उससे, ध्यान दीजिएगा, कोई भी एडजेक्टिव कहा तो मैंने उससे इरेगुलर होने न होने के लिए कहा। आई आस्क्ड हिम, आई टोल्ड हिम नॉट टू बी इरेगुलर। तो ट्रू जब आएगा तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अगर एडजेक्टिव आ गया तो उसके लिए आपको बी लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मतलब का जो रूल है उसे क्लियर करना है। अगला क्वेश्चन है। अपार्ट गवर्नमेंट
अपार्ट नहीं होता है, अपार्ट फ्रॉम होता है। अपार्ट फ्रॉम का मतलब के अतिरिक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट सॉर्ट ऑफ ए ड्रग, ध्यान रखेंगे टाइप ऑफ, काइंड ऑफ, सॉर्ट ऑफ, इनके बाद जो नाउन आता है उसके साथ कोई आर्टिकल नहीं लगता है। तो व्हाट सॉर्ट ऑफ ए ड्रग नहीं होगा, व्हाट सॉर्ट ऑफ ड्रग का प्रयोग करें। नेक्स्ट, यू विल लूज योर डॉग इफ़ यू डी नॉट, अगर आप ध्यान रखेंगे तो क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इफ़ क्लास जो होगा वह प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, पास्ट इंडेफिनिट नहीं होगा। अगर ये वुड होता तब यहाँ पे डिड नॉट सही होता, लेकिन यहाँ पे भाव क्या है, अगर तुम भाव भी देख लेना होगा, अगर तुम इसे नहीं बांधोगे तो तुम अपने कुत्ते से हाथ धो बैठोगे। तो यहाँ पे जो बनेगा, इफ़ यू डू नॉट टाई इट अप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ऑलमोस्ट ऑल वेराइटीज ऑफ रूरल गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर फास्ट गेनिंग नेशनल इंपॉर्टेंस, इट इज डिजायर्ड दैट द रूल्स ऑफ सच गेम्स आर स्ट्रिक्टली एडहियर्ड नहीं होता है, एडहियर टू का प्रयोग होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे 4 शब्दों का प्रयोग जो होता है वह देखेंगे। जैसे अगर हम बोलते हैं एडहियर टू हो गया, ठीक है। इसके साथ कंप्लाई विद हो गया, कंप्लाई विद हो गया, और क्या है कन्फर्म टू हो गया, कन्फर्म टू हो गया, और अबाइड बाय, थोड़ा अबाइड बाय। इन चारों का जो अर्थ होता है वह अर्थ होता है अनुपालन करना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये अनुपालन करना का प्रयोग हो जाएगा। अनुपालन करना, जैसे मैं इन नियमों का अनुपालन करूँगा, मोटा मोटे आप पालन करना समझ लीजिए। आई शैल, आई विल, जो भी आपको बोलना, एडहियर टू दीज रूल्स, आई शैल कंप्लाई विद दीज रूल्स, आई शैल कन्फर्म टू दीज रूल्स। इसी प्रकार से आई शैल अबाइड बाय दीज रूल्स, इन नियमों का मैं पालन करूँगा। अगला क्वेश्चन है, आ जाइएगा, मोर देन वन वर्कमैन, बहुत इम्पॉर्टेंट है, मोर देन वन, ध्यान रखेंगे। अब यही नियम मैं बार बार फिर कहता हूँ कि ये इंग्लिश है, इसमें हर चीज़ को आपको बहुत गहराई से लेकर चलना पड़ेगा। मोर देन वन, अच्छा ये बताइए सिंगुलर प्लूरल किसे कहते हैं? कोई चीज़ अगर एक है तो सिंगुलर है, एक से अधिक है तो प्लूरल है, हर जगह लिखा हुआ है, हम अच्छे से जानते हैं। मोर देन वन का मतलब क्या होता है, एक से अधिक, एक से अधिक का मतलब क्या हुआ, प्लूरल हुआ। लेकिन ग्रामर का रूल ये कहता है कि मोर देन वन के साथ आपको सिंगुलर वर्ब लगाना है। मोर देन वन के साथ सिंगुलर वर्ब लगाना है, तो मोर देन वन के बाद आपने क्या लिखा, वर्कमैन। तो यहाँ पे वन वर्कमैन होगा, वर्कमैन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वन की बात हो रही है। अब इसी को अब जैसे बोलते हैं मोर देन वन बॉय, मोर देन वन, वन आया है तो बॉय ही होगा, बॉयज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। मोर देन वन बॉय इज रीडिंग होगा। लेकिन इसी पे ग्रामर फिर कहता है अगर मोर बॉयज देन वन कर दिया जाए, मोर बॉयज देन वन कर दिया जाए, तब यहाँ पर जो होगा वह किसका प्रयोग होगा, फिर आर का प्रयोग होगा। तो मोर देन वन के साथ ये याद रखेंगे कि सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। चूंकि वन आया है तो वन के साथ जो नाउन होगा वह सिंगुलर ही होगा। अगला क्वेश्चन है ही टोल्ड अस दैट ही हैड नॉट, याद रखें कोई चीज़, हालांकि ये इनडायरेक्ट नरेशन की बात है, टोल्ड आया, आस्क्ड आया, कोई भी इस तरह से प्रयोग होगा तो आगे जब क्लाज होगा वह भी पास्ट में। मैं इसे एक तरीके से और बताता हूँ, कोई भी बात भूतकाल में कही जाए, सुनी जाए, देखी जाए, बताई जाए, समझाई जाए, चिल्लाई जाए, तो वह भूतकाल की ही होगी। चूँकि ही टोल्ड अस भूतकाल में उसने बताया, तब ही हैज नॉट नहीं होगा, ही हैड नॉट का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिनिस्टर अनाउंस्ड कंपनसेशन फॉर द विक्टिम्स फ्रॉम द एक्सीडेंट। नो, विक्टिम्स का पीड़ित, के पीड़ित, विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट होगा, ठीक है, ऑफ द एक्सीडेंट होगा, फ्रॉम का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ पे किसका प्रयोग होगा,
आपका प्रयोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई शुड हैव प्रिफर्ड टू गो बाई माई सेल्फ। ठीक है, सही है, नो एरर है। गो माई सेल्फ का मतलब होता है अकेले ही जाना, अपने दम पे जाना, दैट इज गो माई सेल्फ। ठीक है, प्रेफर के साथ प्रीपोजिशन, प्रेफर के साथ आपको बताया गया है। यहाँ पे हालांकि इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ, वैसे भी प्रेफर जब दो चीज़ों के बीच में तुलना कराता है तो वहाँ पे टू लगता है। देयर इज नो प्लेस, देखिए नो प्लेस नहीं होगा, खाली स्थान को हम रूम बोलते हैं। जैसे बोलते हैं देयर इज नो रूम इन दिस रूम, इस कमरे में कोई खाली जगह नहीं है। देयर वॉज नो रूम इन द कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट मतलब खाली जगह नहीं थी, इसका मतलब क्या हो गया, जितनी भी सीट्स थी, जितनी भी बस थी, सब बुक हो चुकी थी। तो यहाँ पे आप प्लेस नहीं बोलेंगे, यहाँ पे क्या बोलेंगे, यहाँ पे रूम बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि एक सीट है, उस सीट पे 4 स्टूडेंट्स बैठते हैं, चारों बैठ गए हैं। अब कोई व्यक्ति अगर आया, कोई दूसरा स्टूडेंट, 5वां स्टूडेंट आता है, तो ये लड़के कहेंगे देयर इज नो प्लेस ऑन दिस सीट। तो भैया आप हवा में थोड़ा बैठे हैं, आप त्रिशंकु नहीं हैं कि आप हवा में लटके पड़े हैं। देयर इज नो प्लेस नहीं बोलेंगे, देयर इज नो रूम बोलेंगे। इसी को हम कहते हैं खाली स्थान। द यंग मैन हैड नो मैनर, मैनर नहीं होगा, शिष्टाचार या तौर तरीके की बात जब हम बोलते हैं तो मैनर्स हम बोलते हैं, मैनर नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर आर मेनी ब्यूटीफुल फर्नीचर्स, पुनः ध्यान रखिएगा जो बताया, सीनरी, मशीनरी, पोएट्री, इंफॉर्मेशन, लगेज, फर्नीचर, ध्यान रखेंगे, न्यूज़, बैगेज, हाल्टेज, ब्रेकेज, नॉलेज, पुलिस, रबिश, डर्ट, डस्ट, यहाँ पे जो चीज़ें होंगी, ट्रैफिक, इनके साथ ये सिंगुलर होते हैं। अगर इन्हें आपको एक से अधिक बताना हो तो इनके लिए आप क्या बोले, अगर एक बोलना हो, वैसे इनके साथ कोई संख्या सूचक शब्द नहीं लगाया जाता, लेकिन अगर आपको एक बोलना हो, एन आइटम ऑफ, ए पीस ऑफ, ए टाइप ऑफ, ए काइंड ऑफ, ए शार्ट ऑफ, एक से अधिक बोलना होगा। आइटम्स ऑफ, टाइप्स ऑफ, काइंड्स ऑफ, शार्ट्स ऑफ, इसका हम प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फर्नीचर्स के लिए हम क्या करेंगे, देयर आर मेनी पीसेज ऑफ ब्यूटीफुल फर्नीचर, देयर आर दिया गया है तो मेनी यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे करना क्या होगा कि मेनी पीसेज ऑफ ब्यूटीफुल फर्नीचर, यहाँ पे आप इस पार्ट में गलती करेंगे, या मेनी टाइप्स ऑफ, मेनी आइटम्स ऑफ, जो भी करें पीसेज आप लिख देंगे और फर्नीचर्स के बजाय क्या करेंगे, फर्नीचर करेंगे, तभी मेनी का प्रयोग हो पाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, जैसे अगर ये क्वेश्चन आईएएस में पूछा जाता या क्वेश्चन ऐसी जगह पूछा जाता जहाँ पे डिस्क्रिप्टिव, जहाँ पे आप लिख सकते, तो हम कह सकते थे देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, पीसेज ऑफ फर्नीचर, ये बोलते, या हम ये बोलते फर्नीचर्स को अगर आपको मेनी लिखना है तो फिर निश्चित तौर पर मेनी क्या होगा, प्लूरल होगा। अगर प्लूरल होगा तो फिर आपको यहाँ पे पीसेज, इसी पार्ट में गलती आपको लिखनी होगी, ये ध्यान रखेंगे। मेनी टाइप्स ऑफ फर्नीचर, मेनी आइटम्स ऑफ फर्नीचर, इस तरह से काम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस मैन प्रिवेंटेड अस फ्रॉम एंटरिंग इनटू द हॉल। एंटर का मतलब होता है में प्रवेश करना, तो एंटर के साथ इनटू का प्रयोग नहीं होगा। अगर एंटर के बाद कोई स्थान आया है तो उसके साथ इन या इनटू का प्रयोग नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर हम ये बोलते हैं आई एंटर्ड इनटू ए डिस्कशन, आई एंटर्ड इनटू एन एग्रीमेंट विद हिम, इसका मतलब होता है मैंने उसके साथ समझौता किया। तो यहाँ पे आप किसका प्रयोग करेंगे, इनटू को हटा देंगे, इनटू यहाँ पे गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द वर्ल्ड कंप्राइजेज गुड एंड बैड पीपल। देखिए अगर आपने एक नाउन लिखा, यहाँ पे जो इसका भाव होगा गुड एंड बैड पीपल, इसका मतलब हो गया कुछ लोग हैं जो अच्छे और बुरे दोनों हैं। गुड एंड बैड पीपल ये संभव नहीं, या तो व्यक्ति गुड होगा या तो बैड होगा। अब आप दर्शन शास्त्र में मत चले जाइए कि सर सब लोग अच्छे और बुरे दोनों होते, ऐसा नहीं। एक साथ व्यक्ति जो ग्रामर कहेगा वो लंबा और छोटा दोनों नहीं हो सकता है, काला और गोरा दोनों एक साथ नहीं हो सकता है, ईमानदार और बेईमान एक साथ नहीं हो सकता है,
तो आपको ये ध्यान देना, जब आपको गुड एंड बैड पीपल लिख दिया तो इसका मतलब देयर आर सम पीपल हु आर गुड एज वेल एज बैड। नो, you have to write in this way that there are certain people, there are good people and there are bad people। तो आपको good people and bad people ऐसे लिखना पड़ेगा, तब आपका यहाँ पे अंतर समझ में आए। good people and bad people का हम प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, would you please order। ऑर्डर भी पुनः ट्रांसिटिव वर्ब हो गया। जब वर्ब के रूप में आएगा तो ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। ऑर्डर टी एंड बिस्किट्स होगा। ऑर्डर फार का हम प्रयोग नहीं करेंगे, फार यहाँ से आप हटा देंगे। हालांकि नाउन के रूप में अगर होगा तब ऑर्डर के साथ फार का प्रयोग होगा। आई प्लेस्ड एन ऑर्डर फॉर सम बुक्स, ये सही है, राइट। लेकिन ऑर्डर जब वर्ब के रूप में होगा तब ऑर्डर के साथ कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, I have paid my bill for electricity only a week ago। अगर भूतकाल के समय की बात एक सेकंड की भी होगी तो ध्यान रखेंगे वो पास्ट इंडेफिनिट होगा, प्रेजेंट परफेक्ट नहीं होगा। तो I have paid नहीं होगा, I paid होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, दिस इज द ओल्ड मैन whom I said had help। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वर्ब के ठीक पहले आपको रिलेटिव प्रोनाउन लगाना होगा, ट्रिक याद रखिएगा, तब हु परिवार का प्रयोग होगा, क्योंकि विच और दैट उसके साथ ये नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव दोनों है। हु की हम बात कर रहे हैं, हुम की बात कर रहे हैं, कैसे इसमें यूज़ करना है, तब हु लगेगा। अगर वर्ब नहीं होगा कोई दूसरा होगा तब हुम का प्रयोग होगा, हु और हुम में से। लेकिन पीपल, पब्लिक, वी, दे, से, टेल, कंसीडर, थिंक, अगर इस टाइप का कोई क्लास आ गया तो इस क्लास को आप हटा देंगे और वो ट्रिक नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। हुम हैड सेड नहीं होगा, हु हो जाएगा यहाँ पर, चूँकि ये सीधे वर्ब के पहले आया है। इस ट्रिक को ध्यान रखेंगे। अगर आपने मुझसे क्लास किया होगा तो आपके दिमाग में ये बात तुरंत आ गई होगी। बाय द वे क्लास नहीं किया, क्योंकि तमाम ऐसे स्टूडेंट्स बाहर के हैं जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी मैं एक बार फिर से ट्रिक समझाता हूँ। ध्यान दीजिएगा, हु और हुम बहुत बड़ा रूल है। नरनबर्ग ने समझ लीजिए पूरी किताब का पूरा पोर्शन हु और हुम में लिख डाला है, अमेरिकन राइटर हैं। लेकिन आपको एक लाइन का मैं ट्रिक समझाता हूँ। अगर वर्ब के ठीक पहले लिखना होगा तो हु और हुम में से हु लिखे गए। अगर वर्ब नहीं होगा, कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, उसके पहले लिखना होगा तो हुम हम लिखेंगे। लेकिन इस रूल का एक जो आपका दूसरा ट्रिक है वो ये है, अगर बीच में पीपल, पब्लिक, वी, दे, से, टेल, कंसीडर, थिंक ये ऐसा कोई क्लास घुसा दिया तो उस क्लास को आप नगण्य मानेंगे और नगण्य मान करके आप किसका प्रयोग करेंगे, ट्रिक नंबर 1 का प्रयोग करेंगे। तो आई सेड को हमने नगण्य माना। अब यहाँ पे क्या हो गया, हु हैड हेल्प्ड हो जाएगा, हुम का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि क्रिया के पहले लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, द डॉग पुश द डोर ओपन एंड स्टोल मीट होगा। याद रखेंगे जो अनकाउंटेबल नाउन है, जैसे मीट है, फूड है, मिल्क है, वाटर है, बटर है, इन सब के साथ आप कोई आर्टिकल नहीं लगाते हैं, तो यहाँ पे द का प्रयोग नहीं होगा, गलत है। द ट्रक ड्राइवर अक्यूज द लेडी फॉर वॉकिंग। अक्यूज के साथ प्रपोजिशन ऑफ लगता है। जब आप अक्यूज का मतलब लेते, अक्यूज को लाते हैं सेंटेंस में, अक्यूज का मतलब आरोप लगाना, तो उसके साथ प्रपोजिशन क्या लगेगा, ऑफ लगेगा, न कि फॉर। और चार्ज के साथ प्रपोजिशन विद लगता है, ठीक है, तो चार्ज के साथ विद लगेगा, अक्यूज के साथ ऑफ का प्रयोग होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन की अगली श्रृंखला में आपको ये हम लोगों ने ऑलमोस्ट 99 क्वेश्चंस कर लिए हैं। मेहनत करिए जम करके, और मैं आपके साथ वर्क करने के लिए पूरी तरह से प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि वो हम लोगों को कायदे से वर्क कराएं। बहुत बहुत धन्यवाद।